देवरिया में बाबा राघव दास स्नातक महाविद्यालय में उच्च शिक्षा आयोग द्वारा प्रधानाचार्य पद पर चयनित प्रधानाचार्य डॉक्टर शरद चंद्र मिश्रा द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया, जो कि महाविद्यालय के नववर्तमान प्रधानाचार्य डॉक्टर महेंद्र शाही द्वारा स्वागत किया गया। प्रधानाचार्य डॉक्टर शरद चंद्र मिश्रा व पूर्व कार्यवाहक बंदरी विशाल पीजी कॉलेज फर्रुखाबाद में तैनात है। डॉक्टर मिश्रा शारीरिक शिक्षा विभाग एसोसिएशन प्रोफेसर हैं और इनके द्वारा अनेकों विषयों पर अपने पुस्तक का प्रकाशित की गई है। वहीं डॉक्टर मिश्रा ने महाविद्यालय में उपस्थित होकर कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कॉलेज में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि उत्कृष्ट शिक्षा नीति के तहत नई पुस्तक लाइब्रेरी में जल्द ही आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि कॉलेज में छात्र छात्राओं की बैठने की जगह नहीं है, उसके लिए मैं जल्द ही सुविधा मुहैया करा रहा हूं। साथ ही उनका कहना है कि जो बिल्डिंग जर्जर हो चुकी हैं उसके लिए शासन से बिल्डिंग के मरम्मत के लिए फंड की मांग करेंगे और जो कॉलेज में फंड है उसका पानी की सुविधा, पेयजल, शौचालय की सुविधा 1 महीने के अंदर कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम कर्तव्य के पथ पर चल रहे हैं, जो मिशन हमारा इस कॉलेज से दृष्टि करने में सफल होगा। और उनका कहना है कि इस विद्यालय को आगे ले जाने में हमारा पूरा प्रयास है और पूरे उत्तर प्रदेश में बीआरडी कॉलेज दिखाई देगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि 30 साल के अंदर बीआरडी कॉलेज देवरिया नंबर 1 पर होगा। बाबा राघव दास स्नातक को कृषि विश्वविद्यालय दर्जा देने की बात चल रही थी कि ठप है और प्रधानाचार्य द्वारा कहना है कि कृषि विश्वविद्यालय बनाने के लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा। सुविधा मुहैया करा रहा है। अब यहाँ पर सभी छात्राओं को हमें सुविधा मुहैया कराने जा रहे हैं कि यहाँ पुस्तकालय जो है वो नई शिक्षा नीति के तहत लाइब्रेरी में नई पुस्तकें जो हैं वो जल्द से जल्द आ जा रही हैं और यहाँ पर बैठने के लिए छात्र छात्राओं के लिए कोई स्थान जगह नहीं, तो उसकी व्यवस्था हम इसकी मुहैया करा रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है इनके बैठने की सुविधा। सर यहाँ कुछ आवास ये जर्जर हो चुकी हैं, इसको क्या करेंगे? यहाँ जो आवास जर्जर हो चुके हैं, काफ़ी बिल्डिंगें जर्जर हो चुकी हैं। उधर देखिए हॉस्टल हमारा है वो भी जर्जर हो चुका है। हम शासन को लिखेंगे कि कम से कम हमें ऐसा मदद दे, फंड दे, जिससे हम इसकी जो है इसका सुधार कर सकें, नवीनीकरण करा सकें, मरम्मत करा सकें या इनको गिरवा करके हम पुनः जो है इसका निर्माण करवा सकें। हम शासन को लिखेंगे। प्रस्ताव किए हैं इसके लिए तो अभी हम प्रस्ताव किए नहीं हैं, लेकिन इसके लिए प्रस्ताव करेंगे और अपने यहाँ भी प्रयत्नशील हैं कि जो हमारे पास फंड है कॉलेज में उसके द्वारा कुछ सुविधाएं मुहैया हम कराने जा रहे हैं। जैसे पेयजल की सुविधा है उसको हम कराने जा रहे हैं। यहाँ पर महाविद्यालय में जो है शौचालय नहीं है, उसकी भी सुविधा हम जो है 1 महीना के अंदर शौचालय बनवा दे रहे हैं। साइकिल स्टैंड जो है वो अस्त व्यस्त पड़ा है, उसको भी हम ठीक कराने जा रहे हैं। तो जहाँ तक हो सकेगा हमारा यही प्रयत्न रहेगा कि हम इसको ठीक कराएं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे इस सारे कार्यक्रम क्रियान्वयन में करने के लिए कोई दिक्कत इसलिए नहीं। यहाँ का स्टाफ जो है, शिक्षण स्टाफ, शिक्षक स्टाफ जो है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, सब लोग भरपूर हमारा सहयोग कर रहे हैं। इसलिए हमें उम्मीद है, विश्वास है कि हम अपने पथ पर, कर्तव्य के पथ पर जो चल रहे हैं उसमें सफल होंगे और पूरा मिशन हमारा जो है वो सफल होगा। और इस महाविद्यालय को आगे ले जाने में हमारा प्रयत्न है कि पूरे उत्तर प्रदेश में बीआरडी कॉलेज ही दिखाई दे। और मैं आप लोगों के आपके सामने बता रहा हूँ कि 2-3 साल के अंदर बीआरडी नंबर 1 पर प्रदेश में रहेगा। जो उपलब्धियां आप गिना रहे हैं अभी तक ये क्यों बाधित था? अभी तक बाधित इसलिए था कि यहाँ पर कुछ समस्याएं थीं, प्रबंध समिति की तरफ से समस्याएं थीं। 2 साल तो हम इसलिए बैक चले गए पूरे देश में कि कोरोना के नाते हम बैक चले गए। अब ये समस्याएं खत्म हो गई हैं। मान लीजिए अगर कोरोना फिर आ जाता तो हमें फिर पीछे जाना पड़ेगा। अगर वो नहीं आता है तो जो हम बता रहे हैं वो सारी चीज़ें जो हैं हम जल्द से जल्द इसको जो है ये संपादित करके और कार्य में परिणित करके छात्रों को सारी सुविधाएं मुहैया कराएंगे। बाबा राघव दास स्नातकोत्तर को कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा देने की बात चल रही थी, जिसको लेकर काफी चर्चाएं गर्म थी। इस पर कभी तक कहाँ तक पहुँचा है कार्य? बाबा राघव दास कृषि विश्वविद्यालय के लिए हम भी सुने हैं लोगों से कि चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अभी तक उसके आगे उस पर कोई कुछ हुआ नहीं है। वहीं तक अब हमें पता नहीं, न जाने किस कारण से वो व्यवस्था और वो कार्यक्रम और वो जो आगे चला था वहीं पर वो ठप है। लेकिन हम प्रयत्न करेंगे, बात करेंगे क्या इसमें बात है। अगर उचित हुआ तो कृषि विश्वविद्यालय के लिए हम लोग जो है उसको करेंगे। जो बच्चे विदाउट यूनिफॉर्म एंट्री कर रहे हैं कॉलेज में, उनके लिए कॉलेज प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है? पहली बात तो मैक्सिमम लड़के, यहाँ हमें पूरी उम्मीद है कि 80% लड़के जो हैं, 90% लड़के यूनिफॉर्म में आते हैं। और जो लड़के यूनिफॉर्म में नहीं आते हैं, कुछ रिसर्च के ऐसे लड़के हैं जो पीछे उधर जो है ग्राउंड जुता है उसमें बुआई का काम करते हैं, कुछ और काम करते हैं, मिट्टी में कोड़ने का, खोदने का काम करते हैं,
खुरपी से, फावड़े से लेकर के, तो उनको छूट रहती कि नहीं आप जाइए और वो काम वहाँ पर कीजिए। और जो लड़के नहीं, अभी नए लड़के जो नया प्रवेश लिए हैं, वो एडमिशन के बाद कम से कम 10-15 दिन तो उनको समय लगेगा अपना ड्रेस बनवाने के लिए। तो इस रूप में और इस शर्त पर हम छोड़ते हैं कि 2-4 दिन में आप लोग जो है वो ड्रेस बनवा लीजिए। इस कॉलेज में पद ग्रहण कब किए हैं, इसके पहले कहाँ थे? अब इसके पहले हम बद्री विशाल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में फर्रुखाबाद में हम प्रिंसिपल थे। 2017 से वहाँ पर प्रिंसिपल थे। आयोग द्वारा हमारा चयन हुआ, 22 को रिजल्ट इसका निकला डायरेक्टर में, और 23 अक्टूबर को हमने यहाँ पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। और आज तक यहाँ पर अनवरत हम सब लोग काम करें और सारे लोग सहयोग हमारा कर रहे हैं।